हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का वर्क एंड हॉलिडे वीजा। इस वीजा के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन है लोगों को, और बहुत सारे मेरे जो कंसल्टेंट भाई हैं वो भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग आपस में भी बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट है वो इजीली लग जाएगा, हमारा ड्रॉ में नंबर आ जाएगा और हम चले जाएंगे। तो इस वीजा को समझना बहुत जरूरी है आप सब लोगों के लिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आप एलिजिबल हैं क्या नहीं इस वीजा के लिए, और इसका प्रोसेस क्या है, और क्या चांसेस हैं कि आपका ये वीजा सक्सेस मिलेगा, और वहां जाकर आप क्या क्या काम कर पाएंगे, किस किस तरह का काम कर पाएंगे, और ये वीजा कितनी ड्यूरेशन का लगता है, कितना इसमें खर्चा आता है, और इस वीजा के खत्म होने के बाद आप क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें एंड तक। जो भी अगर किसी को कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन पे आप अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए, या आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर लेना मुझे, क्योंकि हम लोग भी ये वीजा करवा रहे हैं। अभी तो बैलेट से अप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद पूरा प्रोसेस करवा रहे हैं। बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये है क्या है, वर्क एंड हॉलिडे वीजा है क्या। देखिए, ये पहले ऑस्ट्रेलिया ने चलाया हुआ था वर्क एंड हॉलिडे वीजा कुछ अदर कंट्रीज के लिए। हमारा इंडिया एलिजिबिलिटी में नहीं था उस टाइम, लेकिन लास्ट ईयर से उस एलिजिबिलिटी में आ गया। तो इसमें क्या होता है, ये 12 मंथ्स का वीजा लगता है, 12 महीने का वीजा लगता है। इसमें वीजा लगने से पहले इसकी सिलेक्शन कैसे होती है कि क्या भाई हमने सबने अप्लाई किया, सबको शॉर्टलिस्ट करके दे देंगे या क्या करेंगे। तो ये क्या होता है, एक ये बैलेट सिस्टम है, जैसे कि यूके में लॉटरी वीजा होता है, इसी तरह से ये बैलेट सिस्टम है। आपने एप्लीकेशन बैलेट अप्लाई कर दिया, आपको एक नंबर मिल गया, और वो ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के सिस्टम में पड़ा हुआ है, वहां पर रैंडमली सिलेक्शन होगी। अगर आपका बैलेट सिलेक्ट हो गया तो आप एलिजिबल है फर्दर वीजा अप्लाई करने के लिए। यहां आपका वीजा नहीं लगा है, अभी सिर्फ आपका बैलेट सिलेक्ट हुआ है, और फिर आपको वीजा अप्लाई करना है। ठीक है, और इस वीजा का जो सब क्लास है वो है सब क्लास 462, राइट। तो जो भी मेरे बहन भाई इस वीजा को अप्लाई करना चाह रहे हैं, पहले तो ब्रीफ में समझने की है क्या कि आपका बैलेट अप्लाई होगा। अगर आपका बैलेट पूल में निकल जाता है तब आप फर्दर एप्लीकेशन लगाएंगे वीजा के लिए, और अगर आपका वीजा की आउटकम पॉजिटिव आती है, ग्रांट हो जाता है वीजा, तो आप मूव कर जाते हैं वहां पर। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये फर्स्ट फेज एक ब्रीफ था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कि किन लोगों को, किन मेरे भाई बहनों को ये अप्लाई करना चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहला तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 30 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, 18 to 30 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरी एलिजिबिलिटी, हमारी कंट्री तो वैलिड है, इसमें बैलेट प्रोसेस में इस वीजा के लिए एप्लीकेबल है हमारी कंट्री, तो उसके लिए हमारे पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, नेशनल आईडी प्रूफ वगैरह होने चाहिए। उसके बाद बात आती है कि इसके अलावा और क्या चाहिए। आप इसमें अकॉम्पनीड मेंबर को किसी को नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, आप अकेले ही जाएंगे, तो ये भी आपका एलिजिबिलिटी का वन ऑफ द क्राइटेरिया है, ये आपको क्लियर रखना है। इसके बाद बात आती है कि जो मार्केट में चल रहा है, चाहे कोई 10वीं पास है, चाहे कोई 12वीं पास है, चाहे कोई बैचलर्स डिग्री पास है, वो सबके दिमाग में ये है कि हम बैलेट भर देते हैं, हमारा निकल जाएगा तो हमारा वीजा लग जाएगा। बट ये रॉन्ग है। पूरी एलिजिबिलिटी में जो मेन चीज है उसको समझना है आपने। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, हिंदी नहीं चलती वहां पे। अगर उनको वर्क वीजा पे किसी भी बंदे को बुलाना है
तो वहां की लोकल लैंग्वेज जो नेटिव लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। तो उसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए इस वीजा की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझना है। उसमें क्या है कि एटलीस्ट 2 साल का कोई आपका डिप्लोमा हो या कोई डिग्री जो आपने कर रखी है, उसमें जो मोड ऑफ स्टडी हो वो आपका इंग्लिश होना चाहिए, कि आपने वो पढ़ाई इंग्लिश में करी हो। पहली चीज तो ये। अगर ये चीज आपकी नहीं है, सपोज करो कि आपने बैचलर्स डिग्री करी या आईटीआई डिप्लोमा किया, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया, या आपने और कोई आपने कोई छोटा प्रोग्राम किया आपने 2 या 3 साल का, लेकिन वो आपका जो प्रोग्राम है उसमें जो स्टडी करी आपने, लैंग्वेज जो इंस्ट्रक्शंस की थी वो इंग्लिश नहीं थी, दूसरी थी, हिंदी थी या कोई दूसरी लैंग्वेज थी, तो उसमें आप एलिजिबल नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईएलटीएस या पीटी करना पड़ेगा। और आईएलटीएस में आपको मिनिमम 4 बैंड्स लेने हैं। कितने? 4 बैंड्स लेने हैं। तो 4 बैंड्स अगर आपके आ गए या पीटी उसके इक्विवेलेंट 30 ग्राउंड है तो वो आ गया, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर दिस वीजा। लेकिन अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि जी बैलेट अप्लाई करते टाइम होना चाहिए कि नहीं। आप बैलेट अप्लाई कर सकते हो, इन बिटवीन अगर आपका बैलेट निकल गया और आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर है, यानी कि अगर आपकी बैचलर्स डिग्री या कोई डिप्लोमा या ट्रेड सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपका इंग्लिश मीडियम में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हिंदी में है तो आपको आईएलटीएस से पीटी करना पड़ेगा। तो आप बैलेट अप्लाई करके आईएलटीएस से पीटी कर लो तो भी चल सकता है, राइट। आपको जब वीजा अप्लाई करना है ना, उस टाइम आपके पास वैलिड टेस्ट स्कोर होना चाहिए आईएलटीएस या पीटी का। अगर आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपकी एटलीस्ट 2 इयर्स की स्टडी जो लेटेस्ट करी हुई है उसका रादर देन इंग्लिश है, तो इंग्लिश से अलग है, तो ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो कि मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता या वो गुमराह भी हो रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज को समझ लो। ये क्राइटेरिया 18 से 30 साल होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, नेशनलिटीज वगैरह हो गए, और इसके साथ साथ आपका जो या तो आपका कोई डिग्री या डिप्लोमा एटलीस्ट 2 इयर्स आपका इंग्लिश लैंग्वेज में जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए वो करा होना चाहिए, या फिर आपके पास आईएलटीएस या पीटी का स्कोर हो 4 बैंड्स एटलीस्ट आईएलटीएस में, इसके इक्विवेलेंट पीटी में, तब आप सोच सकते हो कि यस हमारा बैलेट निकल गया तो वीजा के लिए एलिजिबल है, हम वीजा फाइल कर देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ अब क्या चाहिए, इसके अलावा भी कोई है क्या? यस है। ये अगर वीजा अप्लाई करना है, बैलेट निकलने के बाद जब वीजा अप्लाई करेंगे, आपके जो अकाउंट है उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन डॉलर 5000 यानी कि 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का अमाउंट होना चाहिए। वो चाहे आपने एकदम डाला है या थोड़ा थोड़ा करके आप मेंटेन भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो आपने देना है। उसके साथ साथ क्या चाहिए होता है, जब आप वीजा फाइल करोगे सब क्लास 462 का बैलेट क्लियर होने के बाद, तो आपको एक अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट का क्लियरेंस चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट से, आपको पीसीसी चाहिए। तो पीसीसी आप कौन सी लेंगे? मेरा ये सजेशन है आप पासपोर्ट ऑफिस वाली पीसीसी अप्लाई करना जब आप वीजा अप्लाई करोगे, ठीक है। हम लोग तो वही करवाते हैं। तो ये सारे पेपर, एजुकेशन के सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है वो भी साथ लगेगा, ये सारा लग के ये वीजा अप्लाई होता है, राइट। तो यहां तक आपको स्टोरी काफी समझ आ गई होगी कि सबसे पहले ये वीजा कैसे क्या होता है, कि इसका सिस्टम क्या है, प्रोसेस, बैलेट एप्लीकेशन, फिर बैलेट निकलेगा, और बैलेट निकलने के बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो वही सब क्लास 462 का वर्क एंड हॉलिडे वीजा में अप्लाई कर पाएगा, राइट। इसके बाद अब बात करते हैं कि इस वीजा के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। आपका अगर वीजा लग जाता है आपका 462 तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अब इसको समझो। कि एक तो ये शॉर्ट टर्म वर्क वीजा है, इसकी जो वैलिडिटी है 12 मंथ्स की है, 1 साल की है।
लेकिन ये नहीं कि 1 साल खत्म हो गया तो आप आगे कुछ कर नहीं सकते, उसका भी मैं हल बताऊंगा क्या है, आगे क्या कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इस वीजा पर जाकर आप अप टू 4 मंथ तक की कोई स्टडी कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें आप सीख सकते हैं। तो ये 4 महीने तक की आप इस वीजा के ऊपर जाकर ऑस्ट्रेलिया में स्टडी भी कर सकते हैं, राइट। इसके बाद तीसरा बेनिफिट क्या है कि इस वीजा के ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया में कितनी भी बार विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई नोन टू जाता है, कोई रिलेटिव आते हैं, तो आप वहां आना जाना इस वीजा के ऊपर कर सकते हैं कितनी भी बार, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है, बेनिफिट क्या है, अगर आपने 1 साल का वीजा है जैसे आपका, आप क्वेश्चन माइंड में आता है कि 1 साल के बाद क्या होगा सर हमारा, तो 1 साल के बाद ये तो आपने फर्स्ट टाइम हॉलिडे वर्क वीजा अप्लाई किया है, तो इसे कह रहे हैं फर्स्ट वर्क एंड हॉलिडे वीजा। इसकी कंप्लीशन होने के बाद आप सेकेंड टाइम भी अप्लाई कर सकते हो, बट यू हैव टू मेक योर एलिजिबिलिटी वेरी क्लियर फॉर अप्लाइंग फॉर सेकेंड हॉलिडे वर्क वीजा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीजा के ऊपर वहां पर एक लिस्ट है स्पेसिफाइड वर्क की, उन स्पेसिफाइड वर्क में किसी भी एक काम में आपको कम से कम 3 महीने काम करना पड़ेगा। आपके पास उन स्पेसिफाइड वर्क्स में से किसी एक में कम से कम 3 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए फर्स्ट वर्क एंड हॉलिडे वीजा के ऊपर। उस वो अगर आपके पास है तो सेकंड वर्क एंड हॉलिडे वीजा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप दोबारा से वर्क एंड हॉलिडे वीजा आप अप्लाई कर सकते हो जब भी ओपन होता है, और आप अगर वीजा सक्सेस मिल जाती है तो दोबारा आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि सर ये जो स्पेसिफाइड वर्क है ये कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर भी दिया हुआ है, आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो दिख जाएगा, और मैं चाहता हूं कि आप रिसर्च करें ताकि कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कोई भी कंसल्टेंट से अगर काम करवा रहे हैं या खुद भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, आधी अधूरी नॉलेज में नहीं चलना चाहिए। वीजा आना ना आना वो तो चलो एक हमारे कर्म है, हमारी एफर्ट्स है, परमात्मा की दया है कि वीजा आ जाता है, बट हमें कोई भी काम करने से पहले उसकी नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो इसमें स्पेसिफाइड वर्क्स के बारे में जानते हैं। देखो कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री स्पेसिफाई करी है उन्होंने कि इन इंडस्ट्री में काम होना चाहिए इस वीजा के ऊपर। सबसे पहला है टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री में काम होना चाहिए। दूसरा क्या है, प्लांट एंड एनिमल कल्टीवेशन, इस इंडस्ट्री में काम करने पड़ेगा। तीसरा फिशिंग में काम करना पड़ेगा। चौथा ट्री फार्मिंग में काम करना पड़ेगा। पांचवा कंस्ट्रक्शन में काम करना पड़ेगा। छठा बुश फायर रिकवरी वर्क में काम करना पड़ेगा। उससे नेक्स्ट आता है रिकवरी वर्क इन फ्लड एंड साइक्लोन्स जो आते हैं, क्योंकि ये काफी एरिया जो है वो सी से घिरा हुआ है, तो कई बार साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं, तो वहां पर अगर कोई फ्लड या साइक्लोन आया है उन एरियाज में जाकर आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स का काम करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है क्रिटिकल वर्क कोविड-19 के, या आप मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में आपको काम करना पड़ेगा। तो ये स्पेसिफिक जो इंडस्ट्रीज हैं जो कि इस वीजा पर आप जाकर इनमें काम करोगे एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए, देन आप सेकंड वर्क एंड हॉलिडे वीजा के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये आपने करना है, राइट। तो ये आपको समझ लग गई। अब बात करते हैं कि बैलेट जो अप्लाई हो रहा है वो कैसे अप्लाई होगा, उसकी जो डेट्स है वो क्या है ओपन होने की और क्लोज होने की, और कितना इसमें फीस है जो डिपार्टमेंट को देनी है। तो जो बैलेट ओपन हुआ है अभी वो 24 जून 2025 को ओपन हुआ है और ये चलेगा 15 जुलाई 2025 तक। ये तो बैलेट का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, आप बैलेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी का मैंने बता दी है, आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें जो बैलेट रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, 25 AUD है। बाकी ये है कि कंसल्टेंट्स अलग अलग प्राइस लेते हैं,
क्योंकि हर कोई सर्विस दे रहा है, हम भी सर्विस दे रहे हैं और उस सर्विस के नाम का हम भी कोई फीस चार्ज करते हैं आपका बैलेट अप्लाई करने की। नॉमिनल सी फीस है, कोई 1000 ले रहा है, 2000 ले रहा है, 3000 ले रहा है, कोई 5000 भी ले रहा है। अपने अपने हर किसी के क्राइटेरिया है, अपने सिस्टम है, उस हिसाब से ले रहे हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से कंसल्टेंट के ऊपर ज्यादा भरोसा है, जो समझदार है, तो उसको कितनी फीस देनी चाहिए। और आपको अगर वायरट लगे आप उससे करवाओ, अदरवाइज अगर आप खुद कर सकते हो खुद कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन गलती मत करना। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि सर ये बैलेट रजिस्ट्रेशन की तो डेट बता दी, अभी बैलेट हमारा निकलेगा कब? तो निकलेगा कब की सुन लो। बैलेट की जो सिलेक्शन है जो इमिग्रेशन ने डाली हुई है 16 जुलाई से लेके 16 जुलाई 2025 से लेके 30 अप्रैल 2026 तक आपके ये बैलेट्स निकलेंगे अलग अलग टाइम पे रैंडमली वो पिक होंगे। आपका किसी भी टाइम आ सकता है। और अगर आपका वो बैलेट सिलेक्शन नहीं होता आपको ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगी। या अगर आपका बैलेट एक्सपायर एक केस में करेगा, अगर 30 अप्रैल 2026 से पहले आपका 30 ईयर से ऊपर की एज हो गई, आपका एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपने एज को बड़े ध्यान से देखना है अपने को कि आपका बैलेट की जो सिलेक्शन का जो पीरियड है जो कि 30 अप्रैल 2026 है, उससे पहले 30 साल तो नहीं होने वाले हैं, या अगर होने भी वाले हैं तो वहां तक 1-2 महीने रह गए हैं तो कोई इशू नहीं, आप कर देना। लेकिन अगर आप ये करो कि 1 महीने बाद या 30 साल के होने वाले हो तो मत कीजिए, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बैलेट अभी एकदम से निकलेगा नहीं निकलेगा बहुत ही कम चांस होता है, राइट। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये सोच समझ कर करना है, ठीक है। तो ये बैलेट निकलेगा, ये बैलेट निकलने का डेट बता दिया 16 जुलाई 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक, इसके बीच में आपको बैलेट निकलेगा। बैलेट अगर आपके नाम का निकल जाता है, आपका जो सीरियल नंबर जनरेट हुआ है उसके नाम का जो निकल जाता है, तो आपको ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, यस योर बैलेट हैज बीन अप्रूव्ड, देन यू कैन नाउ अप्लाई फॉर दिस वीजा। तो आपने अब वीजा अप्लाई करने की तैयारी करनी है। बैलेट निकलने का मतलब ये नहीं कि आपका वीजा लग गया, नो, आप एक स्टेप आगे चढ़े हो। अभी मेन जो मंजिल है वो आपका 462 वीजा का ग्रांट है। तो उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन अपनी रेडी करनी है। आपके इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होते हैं एक बार ब्रीफ में समझ लेते हैं। जितने भी आपके आईडी प्रूफ हैं, चाहे आपके आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, आपकी फोटोग्राफ है, आपका कोई आईडी प्रूफ है, ये आपने लेना है। आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स है वो आपने लेने हैं। आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने इशू कराना है। इसके बाद आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का अगर टेस्ट दिया हुआ है, जो कि मैंने बताया था एलिजिबिलिटी के लिए, अगर वो दिया हुआ है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके बैंक में AUD 5000 होना चाहिए, ये आपने बैंक का मेंटेन करना है। और आपने PCC अप्लाई करके PCC क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो आपने रेडी रखना है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस जो ये बैलेट रजिस्ट्रेशन निकला है, फर्दर आगे प्रोसेस जो होती है, आप जब अप्लाई करते हैं तो उसमें वीजा की फीस कितनी है। जो इसमें एम्बेसी की जो फीस है इस वीजा के लिए वो 650 AUD है, ठीक है। 55 के अराउंड आप लेके चलो कि 1 AUD इज इक्वल टू 55 INR इंडियन रुपीस। तो आप उसी हिसाब से लेके चलो कि इतना फीस आपका लगता है जब आगे फर्दर वीजा के लिए अप्लाई किया जाता है। और अगर आपका वीजा ग्रांट हो जाता है तो आपका फ्यूचर बनाने का रास्ता ओपन हो जाता है। इस वीजा पर जाकर आपको जो मैंने पहले बताया, आप स्टडी भी कर सकते हैं अप टू 4 मंथ्स की। आप स्पेसिफिक इंडस्ट्री में वर्क कीजिए एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए, और 3 मंथ्स का वर्क करने के बाद आप सेकंड वर्क एंड हॉलिडे वीजा के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। और सभी भाई बहनों को पता ही है कि जब हम लोग जाते हैं बाहर तो हमने पैसा कमाने के लिए जाना है, या अगर हम अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाह रहे हैं तो थोड़ा पढ़ने के लिए जाना है। तो आप दोनों ऑप्शन भी कर सकते हैं कि आपने जाकर 4 महीने का कोई डिप्लोमा या छोटा कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया वहां पर, और वो आपने जो सेलेक्ट करना है जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है,
तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग ही आप वो डिप्लोमा कर लो, जिससे कि आपको इजीली वहाँ पे जॉब मिल जाए, एम्प्लॉयर मिल जाए और वो आपको काम दे दे। ठीक है, एटलीस्ट 3 मंथ्स का तो करना ही है ना सेकंड वर्क एंड हॉलिडे वीजा की एलिजिबिलिटी के लिए, वो आपने कर लिया और उसके बाद आप फर्दर सेकंड टाइम भी चले जाएं, या आपको कोई बिग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वहां पर, आपका कोई एम्प्लॉयर है आपको कोई दूसरे वर्क वीजा के लिए स्पॉन्सरशिप दे देता है, देन इट वुड बी अ ग्रेट फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर फैमिली। तो ये वीजा आपकी किस्मत का ताला खोल भी सकता है। तो अगर आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हैं तो देर मत कीजिए, आप जल्दी से जल्दी बैलेट के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप भी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कीजिए, मुझसे आकर मिले, या ऑनलाइन भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। हम आपका बैलेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर देंगे और पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर दीजिए, और उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा हम आपको प्रूफ भी ऑनलाइन भेज देंगे। जब भी आपका बैलेट अगर सेलेक्ट हो जाता है तो आपका फर्दर वीजा की प्रोसेस हम शुरू कर देंगे। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको ऑस्ट्रेलिया वर्क एंड हॉलिडे वीजा का अच्छा नॉलेज मिल गया होगा, कंप्लीट नॉलेज, जिससे कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपको हमारी कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें, संपर्क करें मुझे। इस वीडियो से इजाजत लेता हूं। नमस्कार।